पैसा आते ही लोगों में इतना गरूर क्यों हो जाता है कि दूसरों की चीज़ों को हकीर और फ़कीर समझने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमने देखा है कि माँ सफ़दर का अपने सगे भाई के साथ इतना बुरा सलूक। वो उम्रा करके आया लेकिन उसके तोहफ़े को कचरे की मानंद लिया किया। इतना बुरा मुझे लगा जब वो उठा उठा के चीज़ें सोफ़े पे फेंक रहा है, शॉपर के अंदर डाल रहा है। ये नहीं देख रहा कि भाई मोहब्बत से लेके आया है। लोग यहाँ पे तोहफ़ों को कीमत के तौर पे अब तोलने लगे हैं। पहले के ज़माने में लोग खुश होते थे कि हमें लोग उम्रे से या हज से वापस आके तोहफ़े दे रहे हैं। तोहफ़े में अगर कोई इंसान वहाँ का आबे ज़मज़म भी दे देना तो कहते हैं बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो उसकी नाक से तोहफ़े भी नहीं उतर रहे। तो ये चीज़ देख के ना बहुत ही बुरा लगा कि तुम्हारे पास अगर इतना पैसा आ गया है और अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी बार अपने दर पे बुला लिया है, तो क्या तुम अपने छोटे भाई को हकीर और फ़कीर समझोगे? जिस तरीके से उसके भाई ने अपने उम्रा किए हुए भाई को ट्रीट किया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा भाई ने उम्रा किया वैसे ही घर वालों ने उसको ट्रीट किया। क्योंकि देखने वालों ने यहाँ पे हुसैन सफ़दर के उम्रे के हवाले से भी बहुत बातें की हैं कि ये उम्रा कम पिकनिक और घूमना फिरना ज़्यादा था। एन्जॉयमेंट ज़्यादा थी, खाना पीना शॉपिंग ये सब कुछ ज़्यादा था। लेकिन ये शॉपिंग हमने सुनी तो थी, लेकिन शॉपिंग क्या थी? कुछ भी नहीं, बच्चों की चंद चीज़ें थी। अब यहाँ पे चाहे चंद चीज़ें हों, लेकिन जिसके लिए लेकर गए और उसी ने शॉपर में से निकाल निकाल के फेंकता गया। वो ये नहीं देख रहा कि उसकी कितनी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे माँ सफ़दर के साथ उनका बेटा, मतलब बाप तो बाप, बेटे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चप्पल पहन के उठा के फेंक दी। चप्पल भी उसको पसंद ना आई। यानी यही चीज़ है ना कि जब आप लोग हद से ज़्यादा पैसे अपने मतलब गिफ्ट्स पे, अपनी चीज़ों पे खर्च करेंगे तो फिर बच्चे का भी दिमाग कहाँ लगेगा छोटी चीज़ों पे, फिर वो भी बड़ी चीज़ों के ऊपर डिमांड करेगा। लेकिन जहाँ पे आंखें फटी हैं वो थी बुकेट, और वो वाली जो पैसों वाली, जिस पे राल टपकने लगी सबा की कि वाओ ये मिला हमें इतने ज़्यादा पैसे, चलो गुड हो गया, कामिल को इतनी सलामी मिल गई। जबकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उम्रे से आने के बाद इनको शानदार एक दावत करनी चाहिए थी या कोई अच्छा वेलकम कर लेना चाहिए था, इन लोगों ने तो पूछा भी नहीं हुसैन और मोमिना को। फिर भी वो जो वादा करके गए थे उन्होंने अपना वादा निभा लिया। और वापस आके क्या मिला? चलो सबा जो है वो उसमें है, छिल्ले में है, वो नहीं घर से निकल सकती। लेकिन दूसरी तरफ शाज़ और शाज़ की बेगम भी इनको मुबारकबाद देने के लिए घर पर ना आए। सगे भाई जो है ना एक दूसरे से रूठे रूठे, एक दूसरे से खफा खफा नज़र आते हैं या फिर हसद में नज़र आते हैं कि कोई किसी से आगे कैसे चला जाए। अगर देखा जाए तो इनका मिलना जुलना भी कंटेंट के तौर पे ही होता है। तो यहाँ पे अगर चाहता शाज़ तो युसरा को लेके हार मिठाई के साथ आ सकता था, कंटेंट बन सकता था। लेकिन ऐसा कंटेंट क्यों नहीं बनाया गया? क्या वाक़ई ही शाज़ की बेगम का सबके साथ कोई झगड़ा, कोई मतलब खफ़ा चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ नहीं रही? इतना ज़्यादा मैंने देखा है कि बायकॉट चल रहा है, ना ही वो सबा के घर आती है, ना ही वो अपनी सास के घर आती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सास भी ना ससुर कोई भी शाज़ के घर अब नहीं जा रहा। देखा जाए शाज़ के घर पे काम हो रहा है, लेकिन अंकल ने एक बार भी जाके शाज़ के घर पे झाँका नहीं कि वो काम कैसे कर रहे हैं। जो अंकल हैं वो किस तरीके से, कुछ भी यानी देखा नहीं जा रहा। और दूसरी जानिब जो शाज़ है उसका दिल वाक़ई ही बच्चे की तरह है, वो वाक़ई ही बहुत नाइस है। उसकी बेगम उसको समझाती ज़रूर है लेकिन करता वो अपनी ही है जो उसने करनी होती है। अब इस तरफ अगर मैच किया जाए, कंपैरिज़न किया जाए कि माँ सफ़दर का पूरा घर एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने डेकोरेट किया, बनाया, रेनोवेट किया जो भी। तो लेकिन उसने माँ सफ़दर ने अपने बड़े भाई शाज़ के घर में एक दफ़ा भी किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को ले जाके, चाहे अपने घर वाला ही इंटीरियर डिज़ाइनर ले जाता, थोड़ा आइडिया दिलवा देता, कोई भी काम कर सकता था और उसके बाद भी कर सकता था। खुद चला जाता वालिद साहब के साथ, थोड़ा आइडिया भाई को दे के आ जाता, कोई चीज़ दे के आ जाता। लेकिन नहीं, कभी उसने ये सोचा ही नहीं। वही चीज़ कि मास के अंदर एक हसद का फैक्टर पाया जाता है। शाज़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन तमाम भाइयों से, उसके दिल में फिर भी मोहब्बत है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हुसैन भी थोड़ा बेहतर है। लेकिन माज़ में थोड़ा बहुत अभी हमने देखा है कि जेलस फैक्टर है कि कहीं भाई का घर मुझसे अच्छा ना हो जाए, तो उसने कभी भी बड़े भाई के घर में इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन बड़े भाई ने अपना बड़ा दिल करते हुए शू रैक बनवाने जा रहा है माँ सफ़दर के घर पे और कह रहा है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। जो कि कहते हैं ना बड़े भाई जो होते हैं वो बाप की मानंद होते हैं, तो उसने ऐसा बाप ये चीज़ सोची। लेकिन इनके घर में जो सगा बाप है उसको अपनी औलाद में कोई वो नज़र नहीं आता कि
मतलब एक होता है ना, बाप जो होता है उसके लिए सारी औलाद बराबर होती है, लेकिन उसने अपनी औलाद को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश ही नहीं की। अंकल जी जो हैं अपनी मन मस्ती में हैं, उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आती घर अलग क्यों किया। मतलब ऐसे कि एक, मतलब जो बेटा है उसी के घर पे हर वक्त बैठे होते हैं, अपने घर से ज़्यादा तो मास के घर पे रहते हैं, बाकी बेटों को अलग कर दिया, यानी वो मास के साथ ही रहना चाह रहे थे। दर हकीकत जो थी वो यही थी कि एक जो स्ट्रॉन्ग बेटा है फाइनेंशली, उसी को पकड़ के रखो, बाकी बेटों को आगे मत लेकर आओ। अब शाज़ है, उसका ज़्यादातर व्लॉग अपनी फैमिली से रिलेटेड होता है, मतलब बीवी बच्चा और घर काम। और इसी तरीके से हुसैन सफदर भी फ़रीहा के साथ होता है या बीवी के साथ होता है और अपने ससुराल चला जाता है, कभी बाहर के व्लॉग बना लेता है। लेकिन अंकल जी जो हैं हमें ज़्यादातर मास के घर पे ही पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ आंटी जी भी जो हैं वो वहीं पे बेचारी होती हैं, यहाँ तक कि अब बेटे भी बोलते हैं कि तुम यहीं रहोगी। अब यहाँ पे सबा की बात करते हुए जाती हूँ कि सबा को ज़रा शर्म हया ना आई कि पूरे चिल्ले में, बल्कि चिल्ले से पहले भी सास अपनी एड़ियाँ रगड़ती हर वक्त तुम्हारे फ्लैट में आती रही। उसने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, अपना आराम नहीं देखा, सुकून नहीं देखा, घर में बैठी बेटियां, जवान बेटियों को ना देखा। वो हर वक्त सबा के साथ होती हैं, सबा के बच्चे को देख रही होती हैं, कभी किचन में खाना बना रही होती हैं। ये सवाल मैंने पहले भी किया था कि कहाँ गई वो कुक जो इन्होंने रखी हुई थी 24 घंटे के लिए, इनके घर में होती थी, सबा की हेल्पर, किचन में खाना भी बना रही है, बर्तन भी धो रही है, लेकिन अब आंटी से खाने बनवाए जा रहे। कहाँ चली गई वो कुक? क्या वो सिर्फ सबा के लिए थी? आंटी को आराम नहीं दिया जा सकता? माना कि आंटी बच्चे को, दादियाँ संभालती हैं जो बच्चे होते हैं, तो जब आंटी बच्चे को संभाल रही हैं, उसका नहलाना, मालिश करना, यहाँ तक कि बासिल को भी वही नहलाती हैं, तो फिर कुक रखनी चाहिए ना। इतना अल्लाह ने दिया हुआ है, तो वो जो कुक सबा की थी वो रख देते, आंटी भी उसी का पका पक खा लेती। अंकल भी सारा दिन यहीं पे आराम कर रहे होते हैं, आंटी ने क्या कसूर किया? और सब करके सिला किसको मिल रहा है? सबा की वालिदा को। 2 दिन जब मास का व्लॉग नहीं आया तो मोहतरमा आके बताती हैं कि हम आराम कर रहे थे, मेरी अम्मी आई हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, अम्मी यहाँ पे मेरे पास रुकी, मुझे अम्मी का यानी मौजूदगी बड़ी अच्छी लगी, मैं इंजॉय कर रही थी। और जो सास ने तुम्हारा इतना साथ दिया, तुमने तो झूठे मुँह आंटी की तारीफ़ नहीं की, तुमने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मास की अम्मी के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने मुझे भी संभाला हुआ है, मेरे घर को भी, मेरे बच्चों को भी। अगर देखा जाए तो सास ससुर ने तो अलग कर दिया था तुम सबको, फिर अलग घर में भी तुम अपने सास ससुर को अपने पास रखोगी, उनसे खिदमतें करवाओगी, तो फिर फ़ायदा इस अलग घर के चैप्टर का? ये तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि अलग सिर्फ किसको करना था? युसरा को। और युसरा हमें अलग ही नज़र आ रही है। सास को, ससुर को, किसी को भी सास के बेटे का ख्याल नहीं आया जो आजकल बहुत ज़्यादा बीमार है। मतलब कि वो बंदा लोगों से दुआएं करवा रहा है कि कबीर के लिए दुआ करें, मैं भी करती हूँ, अल्लाह पाक कबीर को सेहत ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो उसका ख्याल किसी घर वाले को नहीं आ रहा, और वो गैरों से दुआएं करवा रहा है, और किसी को इतनी ज़हमत ना नहीं हुई कि जाके सास के घर पे उसके बेटे को पूछ लें। वैसे तो बासिल के दुम छल्ले सब बने होते हैं, अब कामिल के बने हुए हैं, मास के बने हुए हैं, और वहीं पे बासिल की बात करूं तो बासिल की बदतमीज़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कहते हैं ना कि घर में जब बड़े बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं तो बच्चे वही चीज़ सुनते हैं और उसी पे अमल भी करते हैं। और बहुत सी ऐसी, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे जो सुन रहे होते हैं ना वो मुंह पे बोल भी देते हैं। ऐसे ही जब शाज़ घर पे मास के घर का टूर दे रहा होता है तो आगे से बासिल कहता है कि मेरे घर की वीडियो नहीं बनाओ, हमारे घर की वीडियो नहीं बनाओ। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मास नहीं चाहता कि उसके भाई बार बार आके घर पे वीडियो बनाए। और आजकल तो वैसे ही मास को एक धचका लगा हुआ है, और वो धचका है कि कहीं मेरे बेटे कामिल का भी कोई फेस रिवील अपने चैनल पे ना कर दे, क्योंकि एक दफ़ा हो चुका है। वो कहते हैं ना कि बच्चा अपनी शक्लें बदलता है, तो जो मास की साली ने किया था उसके बाद तो मास की साली दोबारा यहाँ आई नहीं। लेकिन जो कुछ अभी हम देख रहे हैं कि मास बहुत घबराता है जब शाज़ आ जाए कैमरा लेके, या फिर हुसैन आ जाए, तो वो अपने बच्चे को छुपा रहा होता है, उसकी वालिदा छुपा रही होती हैं, क्योंकि ये मास का बच्चा है, ये शाज़ का नहीं है, जिसकी 100, कहते हैं ना 100 कत्ल भी माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन जहाँ पे मास के बेटे को या मास की कोई चीज़ आप बिना पूछे डिस्क्लोज़ कर दोगे, वहाँ पे तो आपको एक छोटे से गुनाह पे फांसी भी दी जा सकती है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे तो सब ही लगे होते हैं उसका मुंह छुपाने के लिए, और वहाँ शाज़ के बेटे का पूरा कंटेंट छीन लिया गया और किसी ने डकार भी नहीं ली। सिर्फ माँ ने आके कह दिया वो गलती से हो गया, चलो जी अच्छा जी गलती से हो गया, लेकिन यहाँ पे गलती माफ़ी नहीं है, गलती की माफ़ी नहीं है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।